नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 से। ये टॉपिक है हमारी लॉजिकल रीजनिंग से। यहाँ से पेपर 1 में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैं आपको बस वही टॉपिक बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म क्या होता है, हम थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। अ फॉर्म ऑफ आर्ग्यूइंग इन विच टू स्टेटमेंट आर यूज टू प्रूव दैट अ थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। सिलोगिज्म क्या है? एक बहस का एक रूप है जिसमें दो स्टेटमेंट को यूज़ करके हम थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल। सभी ह्यूमन नश्वर हैं। आई एम अ ह्यूमन, मैं एक ह्यूमन हूँ। देयरफॉर आई एम मॉर्टल। तो हमने दो स्टेटमेंट को यूज़ करके अपने थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर लिया। The most important use of syllogism is that it induces an ability of notion and judgment using reasoning power and draw inferences. सिलोगिज्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो ये है कि ये हमारी रीजनिंग पावर को यूज़ करके हमारी जजमेंट की एक क्षमता को बढ़ाता है और निष्कर्ष को निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो सिलोगिज्म को हम इसीलिए पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिलोगिज्म। सिलोगिज्म 4 टाइप्स की होती है। कैटेगरिकल, हियर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इज विदाउट एनी कंडीशन। यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो रिलेशन होता है वो बिना किसी कंडीशन के होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स। सभी ट्रेन्स प्लेन्स हैं। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है वो किसी कंडीशन का, सभी ट्रेन प्लेन है। तो एक कैटेगरिकल टाइप की सिलोगिज्म हो गई है। सेकेंड इज हाइपोथेटिकल। द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इज असर्टेड कंडीशनली। यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में रिलेशन एक कंडीशन पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट अटेंड। अगर बरसात होगी तो वो अटेंड नहीं करेगा, तो ये कंडीशन पे बेस्ड हो गया। तो ये है हाइपोथेटिकल। थर्ड इज डिसजंक्टिव। इन दिस द असर्शन इज ऑफ ऑल्टरनेशन। इसमें असर्शन के एक ऑल्टरनेशन बेस पे होता है। आइदर ही इज़ करेजियस और ही इज़ स्ट्रॉन्ग। तो वो करेजियस होगा या फिर स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक ऑल्टरनेट वाली बात हो जाती है यहाँ पे। फोर्थ इज रिलेशनल। हियर द रिलेशन बिटवीन द वेरियस टर्म्स इज शोन इन एन ऑर्डर। एक ऑर्डर में शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी। सो द कंक्लूजन इज ए इज़ ग्रेटर देन डी। तो ये ऑर्डर में यहाँ पे रिलेशन शो होता है। तो ये 4 टाइप्स की सिलोगिज्म है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कैटेगरिकल प्रिपोजिशन, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट इन कैटेगरिकल सिलोगिज्म, द मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। तो ये 3 पार्ट होते हैं कैटेगरिकल प्रिपोजिशंस के। ईच प्रीमाइस हैज़ वन टर्म इन कॉमन विद दी कंक्लूजन। हर प्रीमाइस में क्या है, एक टर्म कॉमन होती है कंक्लूजन में। हम आगे देखते हैं मेजर प्रीमाइस। मेजर प्रीमाइस कौन सी है? ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल। सभी ह्यूमन्स मॉर्टल हैं। ये हमारी हो गई मेजर प्रीमाइस। माइनर प्रीमाइस, ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन्स। सभी ग्रीक क्या हैं? ह्यूमन्स हैं। कंक्लूजन, ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। मेजर प्रीमाइस। मेजर प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड एज द मेजर टर्म। कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है उसे हम क्या कहेंगे? मेजर टर्म। हम इसको समझते हैं। ये हमारा है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है, तो हमारा ये इसका प्रेडिकेट, कंक्लूजन का प्रेडिकेट क्या हो गया हमारा? मेजर टर्म। मेजर टर्म हो गई हमारी। और जिस प्रीमाइस की मेजर टर्म है तो वो प्रीमाइस हो जाएगी हमारी मेजर प्रीमाइस। तो हमारी ये प्रीमाइस मेजर प्रीमाइस हो गई। अब हमारा माइनर टर्म कौन सी होगी? कंक्लूजन की सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज आवर माइनर टर्म। ये हमारा हो गया माइनर टर्म। ओके, तो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है वो है मेजर टर्म और कंक्लूजन का सब्जेक्ट इज माइनर टर्म।
और हमारा जो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म हमारा होगा जो कि हमारे मेजर प्रीमाइस में भी है और माइनर में भी है, बट हमारे कंक्लूज़न में नहीं है। तो हमारा ह्यूमन जो है वो ना तो वो माइनर प्रीमाइस में भी है और मेजर प्रीमाइस में भी है, बट कंक्लूज़न में नहीं है। तो ये हमारा हो गया मिडिल टर्म। ओके, तो यहाँ से हमने ये समझ लिया, ये हमारा माइनर टर्म और मिडिल टर्म। सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूज़न इज कॉल्ड माइनर टर्म। तो सब्जेक्ट जो है कंक्लूज़न का उसको हम माइनर टर्म कहेंगे। एंड मिडिल टर्म, वन टर्म कॉमन इन बोथ द प्रीमाइस इज कॉल्ड मिडिल टर्म, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम एक MCQ देख लेते हैं। द माइनर टर्म इज द, माइनर टर्म इसमें से कौन सा होगा, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूज़न, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूज़न, सब्जेक्ट ऑफ द मेजर प्रीमाइस या प्रेडिकेट ऑफ द मेजर प्रीमाइस। तो इसमें आपको आंसर बताना है। अब हमने अभी पढ़ा है कि कंक्लूज़न का सब्जेक्ट, तो हमारे कंक्लूज़न का सब्जेक्ट जो है वो माइनर टर्म होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। ओके, अब मेजर टर्म कौन सा होगा, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूज़न हमारा मेजर टर्म होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि मिडिल टर्म कौन सा है, इसमें से माइनर टर्म बताना है या मेजर टर्म बताना है, बस यही आता है यहाँ से। तो आपको ये याद रखना है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक टर्म्स को लेके, आप देख लीजिए। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।